जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की न्यू भर्ती के बारे में, जो है किसके बारे में, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में, यानी कि प्रवर्तन कांस्टेबल। दरअसल मैं तुम्हें सीधी सी भाषा में समझाऊं, तुम्हें शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तुमने आरटीओ का नाम सुना होगा, ये तुम कभी ना कभी रोडवेज में बैठे होंगे। रोडवेज में क्या होती है, चेकिंग होती है। चेकिंग में क्या होता, उसके साथ जो आरटीओ होता है उसके साथ कुछ कांस्टेबल होते हैं, है ना, थोड़ी सी खाकी सी वर्दी में कांस्टेबल होते हैं। तो वे जो कांस्टेबल है उनकी ये भर्ती है, तो बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। अगर तुम इसे करना चाहो तो इसे अगर तुमने एक बार ज्वाइन कर लिया, तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ कर खाने वाली है, यानी कि आगे तुम्हारी सारी टेंशन खत्म। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। जो उत्तर प्रदेश में एसआई का पद है ना, उससे भी बेहतरीन पद है ये। किसका? प्रवर्तन कांस्टेबल का, परिवहन विभाग के अंदर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का। तो तुम इसे अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, वो जान लेते हैं पहले। देखो, मैंने किसके बारे में बात करी, यूपी ट्रिपल एससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की भर्ती है। ये प्रवर्तन कांस्टेबल इसे बोलते हैं, परिवहन विभाग। मैंने बताया आरटीओ के साथ, देखा होगा ना जरूर, आरटीओ में जो कांस्टेबल होते हैं वो ये नहीं होता कि जो राज्य की जो पुलिस होती है उससे लिए जाते हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाती, जैसे अब निकली तो उनकी भर्ती करी जाती। तो ये तुम याद रखियो, तो उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो ये फॉर्म हम कब से जाकर फिल कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन बिगिन है 7/7/2023। तो 7 जुलाई से ये फॉर्म तुम जाकर फिल कर सकते हो। आज तो 27 तारीख है, अभी है थोड़ा सा टाइम। तो जब 7 तारीख आएगी इसे फिल जरूर करना, अगर तुम इसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। देखो, लास्ट डेट क्या होने वाली है इसके लिए, लास्ट डेट है 28/7/2023। ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, मात्र 21 दिन ही फॉर्म भरे जाएंगे। फीस लास्ट डेट क्या है, 28/7/2023। जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उस दिन क्या है, फीस भरने की भी लास्ट डेट है। नेक्स्ट है करेक्शन लास्ट डेट। फॉर्म फिल करते हुए अगर तुमसे कोई करेक्शन हो जाए तो तुम इसे क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। कब तक, 4/8/2023 को। ये मतलब डेट निकाल दी इनके द्वारा कि अगर तुम्हारा फॉर्म भरते हुए कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ उल्टा सीधा भर दिया हो, कोई वर्ड में मिस्टेक हो गई हो, तो तुम 4/8/2023 को अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो। तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, सब इनके लिए 25 रुपए का चालान लगने वाला। SC ST 25 रुपए का चालान। PH फिजिकल हैंडीकैप, जिन्हें हम दिव्यांग भी बोलते हैं, उनके लिए भी 25 रुपए का चालान ही लगने वाला है। यानी कि सबके लिए 25 रुपए का चालान है नॉर्मली। मिनिमम एज कितनी है, 18 साल। मैक्सिमम एज कितनी है, 25 साल। तो इसे तुम ऐसे याद रख सकते हो। पहले ये देख लेते हैं 1 मिनट कि इसमें टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद है इसमें 477, ये याद रखना। अब इसे देख के तुम निराश मत होना कि यार इतने कम पद है, हम तो नहीं भर रहे। तुम्हें तो केवल एक ही पद के लिए तैयारी करनी ना, एक ही वैकेंसी के लिए तैयारी करनी, बाकी तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। तुम चाहे कितने भी, अगर तुम टॉप भी बन जाओगे, ये तो है नहीं कि तुम 2 पदों के योग्य हो जाओगे, मिलेगी तुम्हें एक ही। तुम अपने एक पद के लिए तैयारी करो अच्छे से, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो देखो, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 477 में 225 जनरल कैटेगरी के लिए पद रिजर्व है। 47 ईडब्ल्यूएस के लिए, 99 है ओबीसी के लिए, 93 है SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, और 13 पद है टोटल ST के लिए। तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की बात मैं कर रहा हूं, तो टोटल पद कितने हो गए, 477। अब देखो इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली, योग्यता मेन है। योग्यता देखो इसमें क्या है, पैट। पहली बात, पहली कंडीशन सबसे बड़ी कि तुमने 2022 का पैट दिया हो, वो तुमने क्वालिफाई करा नहीं करा इसमें ये नहीं मांगा गया, लेकिन तुमने अगर पैट दिया तो तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चाहे तुम्हारे नंबर 20 है, चाहे तुम्हारे नंबर 80 है, फर्क नहीं पड़ता। तुमने अगर पैट का एग्जाम दिया तो तुम इस फॉर्म को जाकर फिल कर सकते हो। अब देखो क्या, 12th पास होना चाहिए। पैट तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, 12वीं पास भी होना जरूरी है। हाइट देख लो कांस्टेबल के लिए ना, तो हाइट देख लो इसमें क्या है, जो लड़के हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 168। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, और SC के लिए भी। लेकिन जो ST कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट दी गई। उनके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, उनकी 160 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं फीमेल की, लड़कों की बात चल रही थी ऊपर, तो फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर किनकी होनी चाहिए, लड़कियों की। ईडब्ल्यूएस, SC, OBC और जनरल वालों की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं ST की बात करता हूं, फीमेल, उनकी कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। रनिंग कितनी ले रहे हैं ये, लगभग 4.8 किलोमीटर 27 मिनट में।
5 किलोमीटर ही मान लो, इससे कम नहीं होता इनका ये। तो 5 किलोमीटर मान लो लगभग ये 27 मिनट में। और लड़कियों की बात करें तो लगभग 2.4 किलोमीटर यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में ले रहे हैं ये। तो इसे अच्छे से इसे तुम कर ही लोगे अगर तुम रनिंग वनिंग करते हो तो। जो चेस्ट है वो कितनी है लड़कों की 79 से 84, यानी कि जो बिना फुलाए तो कितनी 79 होनी चाहिए, फुला के 84 सेंटीमीटर। एसटी के लिए कितनी है 77 और 82। तो ये इस तरीके से याद रखना। इसका सिलेबस इन्होंने नहीं दिया। यूपी ट्रिपल एस सी पता नहीं क्यों पिछड़ता जा रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तुम एक बात यहाँ समझने की कोशिश करो, देखो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तुम उसका एक बार अगर तुम फॉर्म फिल कर देते हो तो तुम उसका पेपर देने के लायक हो जाते हो। यानी कि अगर उसने तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो तुम्हें पेपर देना ही पड़ेगा, समझ गए। तुम अगर अपनी मर्जी से छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हें वो फिर नहीं रोकने वाले। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है इन्हें, यूपी ट्रिपल एससी ने पैट वालों को सबको बुला रखा है। इनके पास ये बोलते हैं बार बार ये कि हमारे पास ये आंकड़े नहीं है कि किसका कितना रिजल्ट आया है ना, कितनी हमें कट ऑफ रखनी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे हमने तो आंख को पट्टी बांध रखी, सबको बराबर तोल रहे हैं। टोटल पदों के कितने बुलाएंगे ये 15%, यानी कि 15 गुना ज्यादा बुलाने वाले हैं। यानी कि ये 400 पद है, लगभग 400-500 पद है। तो लगभग तुम मान लो 7,500 या 10,000 मान लो ना, मोटा मोटा राउंड फिगर में। तो 10,000 बच्चों को भी परीक्षा के लिए बुलाने वाले हैं। और इन्होंने सबको न्योता दे दिया कि तुम भी आओ, तुम्हारे 20 नंबर है तुम भी आ जाओ, तुम्हारे 15 तुम भी फार्म को फिल करो, तुम्हारे 80 है तुम भी करो, तुम्हारे 90 तुम भी फिल करो, सारे फॉर्म को फिल करो। और ये किसे बुला कितने रहे 15 गुना, समझ रहे हो इनकी हरकत देखो। जब इन्होंने फॉर्म का नोटिफिकेशन निकाला तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि जिसके पैड में लगभग 70-75% नंबर हो, लगभग 75 नंबर हो, वही इसे फिल कर सकता, ये भी तो लिख सकते थे। तुम देख लो कट ऑफ इतनी जाएगी ना, तुम भर लो भले ही। अगर तुमने पैट का एग्जाम दिया और तुम्हारे नंबर इससे कम है 75 से कम, तो उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, समझ रहे हो। कम से कम इतने तो होने चाहिए। भले इन्होंने बोल दिया कि कोई भी आके इसे फिल कर सकता, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे इनका कि इनके पास आंकड़े नहीं है। और देखो मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसका जो सिस्टम है ना उसे जस्ट क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, यानी कि उसकी थोड़ी सी आलोचना कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बुराई कर रहा हूँ या इस तरीके से। तो और साथ में देखो इनके द्वारा सिलेबस भी नहीं दिया गया, समझ रहे हो। जब पेपर को 1 महीना बचेगा, समझ रहे हो, जब तो ये निकालेंगे कट ऑफ, उसके 1-2 दिन बाद 1 हफ्ते बाद निकालेंगे सिलेबस, तो यह अभी नहीं दे सकते थे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब पिंच करती कि यार इस तरीके की हरकत करी जा रही स्टूडेंट के साथ। तो आई होप तुम जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।